बिल्कुल लाला, हमें पता है आप चाह रहे हैं कि आपको फॉर्मर इंटरिम हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी, और अब हम फॉर्मर इंटरिम हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी कह के नहीं बुलाएंगे। सवेर आप नहीं बोलना भाई, नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लेकिन लाला फिर भी आई मीन लुकिंग बैक 2 महीने 1.5 महीने बड़े मज़ेदार, बड़े इंटरेस्टिंग रहे। आप बहुत एक्शन में नजर आए, स्टेडियम में भी, ग्राउंड में भी जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। वो रिग्रेट कोई हो रहा है ध्यान में यार ये एक काम मुझे कर लेना चाहिए था, या ये एक चीज ये मैं कर लेता तो बहुत ठीक हो जाता, हारिस को खिला देता मैं फिनिशिंग रोल में, इस तरह की कोई चीज, कुछ ख्याल आ रहा है या बस नहीं जो मैंने किया यार? ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं आपको बिल्कुल दिल की बात कहूं, यकीन करें कि था कोई समझे कि महीना 1.5 महीने का प्रोसेस था सारा, लेकिन इतना मजा आया करके, इतना अच्छा महसूस कर रहा हूं कि मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि मुझसे कहीं कोई ज्यादती हुई है, मुझे या मेरी सिलेक्शन कमेटी को कोई ऐसी फीलिंग नहीं। और सिर्फ डिसीजन देखें, डिसीजन एक होता है ना कि जिस सिर्फ सिलेक्शन कमेटी में मैं ही हूँ एक, ठीक है, एक होता है आपके पास पूरा पैनल बैठा होता है, तो जो डिसीजन मैं लेता था या बात करता था या आइडियाज शेयर करता था, वो उसको सपोर्ट करते थे। अगर कोई चीज उनको पसंद नहीं आती थी मुझे कह देते थे, ये मेरा कोई वो थोड़ी कोई जबरदस्ती या बदमाशी थोड़ी किसी की सुननी नहीं है। नहीं, आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो यस सर वाले ना हो। अगर मैं कोई चीज गलत करूं तो मुझे बताने वाला कोई हो कि नहीं लाला ये चीज इस तरह नहीं, ये गलत है ये, तो मैं आई एम वेरी लकी कि मेरे साथ ऐसी टीम थी। यानी लाला आपने बात की कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिलेक्टर्स, जो कि दूसरे सिलेक्टर्स आपके साथ मौजूद थे, उनकी कंट्रीब्यूशन को आप सुनते थे। बट अभी रिसेंटली बासित अली ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम तो सिर्फ नाम के ही सिलेक्टर्स थे, सारी जो चीज़ें और फैसले होते थे वो या तो मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर करते थे, या फिर उनके हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी और टीम कोई और ही बना रहा होता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो आदत हमारी ख़राब बनी है कि अगर कप्तान को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या टीम पसंद नहीं आ रही तो वो सीधा जाके चेयरमैन के पास जाता था, चेयरमैन के साथ मिलकर टीम बनाते थे। तो आई मीन के इस तरह की डमी सिलेक्शन कमेटी का क्या फायदा है? जिसको भी, जिस सिलेक्शन कमेटी को भी रोल दिया जाए ये उसकी जिम्मेदारी है और वो जवाबदेह होना चाहिए। चेयरमैन का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए सिलेक्शन कि कौन लड़का आ रहा है, किसको निकाल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि चेयरमैन का कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट एक प्लेयर पे भी नहीं होनी चाहिए। फिर सिलेक्शन कमेटी को फिर अगर यही कल्चर है तो फिर डिसॉल्व कर दें क्या? फालतू में आप देखें ना कि मोहम्मद वसीम पता नहीं किन किन से बुराइयां जो है वो लेकर चले गए और क्या हो गया। आप देखें उनको लैपटॉप सेलेक्टर बोला गया और पता नहीं क्या किया। अरे मैंने अभी नोट किया, मुझे ट्विटर पे ब्लॉग भी किया हुआ है उन्होंने, पता नहीं यार, लगता है हमारा शो पसंद नहीं आया उनको ज्यादा। लेकिन ये तो अपने ऊपर बुराइयां ही लेके चले जाते हैं फिर तो लाला। ये तो फिर अगर यही सब करना है तो बंद कर दे सिलेक्शन कमेटी। हाँ, वो गलत है ना, वो चीज गलत है ना यार। आप किसी को जिम्मेदारी देते हो तो वो जिम्मेदारी का जवाबदेह होना चाहिए ना। अगर आप उसके काम में दखल अंदाजी देंगे तो वो किस तरह रिजल्ट देगा आपको? तो वो तो एक ट्रस्ट होता है ना। अगर चेयरमैन बनता है कोई, उसके बाद वो एक ऐसी टीम बनाता है जो उसके अंडर में हो, जो जिसपे उस टीम को ट्रस्ट हो, जिससे वो उसकी एक्सपेक्टेशन हो। आप काम, अब अदील और सवीरा आप काम कर रहे हैं, मैं आपके काम में दखल अंदाजी दूंगा तो मेरे ख्याल में आप भी इरिटेट होंगे ना। तो आपको आपका काम बेहतर है इसलिए मैंने आप लोगों को ये जॉब दी, इसी तरह ही होता है ना। बिल्कुल।